बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्यू विद लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है हमने क्यू विद एरे और सिंगल लिंक लिस्ट, डबल सर्कुलर, इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे क्यू विद लिंक लिस्ट। इसमें मैं आपके साथ सोर्स कोड शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये हमारा जो प्रोग्राम है किस तरह की आउटपुट दे रहा है, हमारी डिज़ायर आउटपुट दे रहा है या नहीं। और आप भी देख लें, अगर आपको इस तरह की आउटपुट की नीड है तो आप इस प्रोग्राम को देखें। मैं वन बाय वन आपको फंक्शन भी दिखाऊंगा जो फंक्शनैलिटी ये प्रोग्राम परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने F11 प्रेस किया। सबसे पहले इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है इसमें ये कह रहा है इंटर वन फॉर इन क्यू का मतलब होता है इंसर्ट करना डेटा। जो हमारी क्यू होती है इसमें हम डेटा को इन क्यू करते हैं और डी क्यू करते हैं। इन क्यू का मतलब होता है इंसर्ट करना और डी क्यू का मतलब होता है डिलीट करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन क्यू डेटा करके दिखाता हूँ। क्यू के अंदर तो मैं यहाँ पे वन ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ वो मुझसे डेटा डिमांड कर रहा है जो हमने क्यू के अंदर इंसर्ट करना है। और ये हम लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो मैं 10 इंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर पर प्रेस किया वो मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन। वाई प्रेस करें अगर दोबारा से आप कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैंने वाई प्रेस किया। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया दोबारा से मुझे उसने क्या कर दिए, वो फंक्शन दे दिए जो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह मैं अगेन डेटा को इंसर्ट करना चाहता हूं। मैं वन प्रेस करता हूं तो वो मुझसे डेटा डिमांड कर रहा है। तो जैसे ही मैं डेटा इंसर्ट करूंगा इसका मतलब 10 के नीचे हमारे पास डेटा आना चाहिए। तो मैं 20 इंटर करने जा रहा हूं। ठीक है जी। उसके बाद अगेन मेरे पास वो कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं वाई प्रेस करता हूं और आपको डेटा डिस्प्ले करवा के दिखाता हूं। अब हमारे पास 10 एंड 20 क्यू के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे हमारे पास 10 एंड 20 ही डेटा शो होगा। जैसे ही मैंने 3 प्रेस किया और इंटर मैंने प्रेस किया 10 एंड 20 हमारे पास आउटपुट में आ रहा है, जैसे कि आपको विजिबल है स्क्रीन पे। उसके बाद मैं अगेन वाई प्रेस करता हूं तो हम अगेन एक और डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। मैं वन प्रेस करता हूं और उसके बाद मैं 50 डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूं जो कि 20 के नीचे हमारा डेटा इंसर्ट होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इंटर पे प्रेस किया अगेन मुझसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, येस वाई नॉट। उसके बाद अगेन मैं आपको इसको डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ डेटे को। मैंने 3 प्रेस किया, मेरे पास जो डेटा आ रहा है 10, 20 एंड 50 आ रहा है। उसके बाद अगेन मैं वाई प्रेस करता हूँ। अब मैं सेकंड वाला ऑप्शन परफॉर्म करवा के दिखाता हूँ, यानी कि सेकंड वाला फंक्शन हम परफॉर्म करवाते हैं जो कि डी क्यू पे है। मैं 2 प्रेस करता हूँ और अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा इसके बाद हमारा जो 10 है यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो हमारी क्यू होती है इसमें फ्रंट से डेटा क्या होता है, रिमूव होता है, यानी कि डिलीट होता है। हम बैक से इंसर्ट करते हैं, यानी कि रेयर से हम क्या करते हैं डेटा को इंसर्ट करते हैं और फ्रंट से क्या करते हैं पॉप करते हैं या डिलीट करते हैं। तो यहाँ से 10 क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास वैल्यू डिलीटेड 10 आ रहा है। अगेन मैं वाई प्रेस करता हूँ और अगेन हमारे पास अब डेटा कौन सा बचना चाहिए, 20 एंड 50। मैं डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ, देखिए मेरे पास 20 एंड 50 डेटा अवेलेबल है। अगेन मैं एक फंक्शन परफॉर्म करवाता हूँ जो कि डी क्यू पे ही होगा। हम देखते हैं कि हमारा 20 जो है ये डिसअपेयर हो रहा है यानी मीन्स दैट डिलीट हो रहा है, यानी मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरे पास 20 भी डिलीट हो चुका है। इसी तरह मैं अगेन 2 प्रेस करता हूं तो मेरे पास 50 भी डिलीट हो जाएगा। अब हमारी क्यू एम्प्टी है। अब अगेन मैं डी क्यू करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास क्या हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए, नो डेटा अवेलेबल इनटू क्यू। तो मैं जैसे ही 2 प्रेस करता हूं, इंटर मैंने किया तो देखें नो लिस्ट अवेलेबल या नो डेटा अवेलेबल आ रहा है। मीन्स दैट हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। मैं अगेन वाई प्रेस करता हूं। अब हमने इन क्यू भी करवा के देख लिया, डी क्यू भी करवा के देख लिया, डिस्प्ले भी करवा के देख लिया। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। तो मैं 4 प्रेस करूंगा तो हम प्रोग्राम से टर्मिनेट कर जाएंगे। मैंने इंटर किया, हम प्रोग्राम से टर्मिनेट कर गए। अब मैं आपको कोड दिखाता हूं। ठीक है, जो मैंने फंक्शन लिखे हुए हैं बिल्कुल सिंपल है। होप सो कि आपने लिंक लिस्ट किया है तो आपको बिल्कुल ये आइडिया होगा कि किस तरह हम नोड जनरेट कर रहे हैं, किस तरह लिंकिंग हो रही है। ये बहुत सिंपल है, सिंगल लिंक लिस्ट को यूज किया हुआ है। आप देखें ये हमारा इन क्यू का फंक्शन, क्योंकि ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बेसिकली। ये देख लें, इसमें एक डेटा और एक एड्रेस पार्ट होता है। उसमें ग्लोबली मैंने जो हमारा फ्रंट है, नोड है और रेयर मैंने टेम्प जितने वेरिएबल नेसेसरी थे मैंने डिक्लेयर करवा लिए ग्लोबली। उसके बाद इन क्यू का मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखा है। ये 9 लाइन से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 27 लाइन पे। ये आप देख सकते हैं, होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हम डी क्यू का फंक्शन देखते हैं। जो हमारा डी क्यू है ये 28 लाइन से स्टार्ट हो रहा है और 40 पे
एंड हो रहा है, मींस दैट हमारा ये डिलीट करने के लिए जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा ये, ठीक है। अगर कोई डेटा नहीं होगा तो नो लिस्ट अवेलेबल हमारे पास क्या आने वाला है, आउटपुट आने वाला है। उसके बाद अगेन हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा फंक्शन है, ये डिस्प्ले का फंक्शन है। ये सिंपल डिस्प्ले करवा रहा है फ्रंट से लेके जो रेयर है हमारा उस तक, फ्रंट से स्टार्ट करेंगे और रेयर तक जाएंगे। हमने वाइल यहाँ पे यूज़ किया, या टेम्प को पहले फ्रंट को टेम्प के इक्वल रख लिया, फिर टेम्प को जब तक वो नल नहीं होता, मींस दैट एंड तक नहीं जाता, तो हम डेटा को पॉप करते रहेंगे। ये चीज़ आपको पता है। और इस जगह पे एक मैंने नोड जो एंड वाली बचती है वो मैंने बाहर आके डिस्प्ले करवाई है, क्योंकि एक नोड को ये डिस्प्ले नहीं करवाता होता, वाइल जो है वो बाहर आके हमें डिस्प्ले करवानी पड़ती है। उसके बाद मेन फंक्शन आ रहा है। मेन में जो मैंने स्विच यूज़ किया उसमें पहले ऑप्शन दिए हैं यूज़र को, वो ऑप्शन प्रेस करेगा तो केस वो चलेगा। केस के अंदर मैंने फंक्शन को सिंपल कॉल किया हुआ है, इन क्यू, डी क्यू और डिस्प्ले का। ये आपने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, इसके कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद एग्जिट का जो फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें पैरामीटर लाजमी पास करना होता है, तो मैं 1 पास कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रहा है और ये डिफ़ॉल्ट में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई मतलब कि कोई भी एरर आप शो करवा सकते हैं कि आपने सही ऑप्शन प्रेस नहीं किया, 1 2 3 4 ही करना था, तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, वट एवर, इसको छोड़ दें। उसके बाद करैक्टर में डू यू वांट टू कंटिन्यू जो ऑप्शन आ रहा है वो मैंने करैक्टर लिया। अगर यूज़र वाई प्रेस करता है तो कंटिन्यू कर देंगे, वो मेन से स्टार्ट होगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि हमारा जो क्यू है वो विद लिंक लिस्ट कैसे काम करता है। आपको फंक्शन भी बिल्कुल सिंपल लगे होंगे। इंशाल्लाह आप इसको अपने कंपाइलर पे परफॉर्म करके देखें, आपको बिल्कुल समझ आएगी। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस तरह की मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें ये 5वां या 6ठा लेक्चर है, जिसमें मैं तमाम जो लिंक लिस्ट वगैरह के प्रोग्राम है इसी तरह डिलीवर कर रहा हूँ। मैं 1 बाय 1 डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊँगा इंशाल्लाह इन पे, कि मतलब कि वाइट बोर्ड पे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करती हैं। एक दफ़ा आप इस सोर्स कोड को देखें तो होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। चलें मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।